आज हम हेल्थ पे बात करेंगे। आज टॉपिक मैंने लिया है हाउ टू हील योरसेल्फ विथ लव। हम अपने आप को प्यार देकर कैसे हील कर सकते हैं। प्यार में कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है जो हमारे तकलीफों को भी दूर कर सकता है, जो हमें नहीं पता है। आज मुझे लगा ये टॉपिक अपने करते हैं, क्योंकि सबको हेल्थ इश्यूज होते ही रहते हैं। और हम, अच्छा पहले ये बताइए, जब सपोज बॉडी में कोई तकलीफ होती है आप लोगों को, और जिस जिस बॉडी के जिस पार्ट में प्रॉब्लम आती है, सपोज घुटनों में दर्द हो रहा है, तो घुटनों पे गुस्सा आता है। नॉट। क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, है नहीं, ना। ऐसा नहीं। सभी को ही, अब अपने लोग भी यही स्टार्ट करेंगे। आज मेडिटेशन स्टार्ट करके फिर रेगुलर करेंगे अपने। इनके घुटनों में तकलीफ हुई थी, किसी को अगर और कोई तकलीफ है, तो हम उन सबको ऐसे ही हील करना है। मैं भी आज यही टॉपिक मैंने चूज किया था, तो बहुत अपने अच्छा। वही करेंगे। तो मैं आपको कुछ कुछ और बताना चाहती हूँ उससे पहले कि अपने जो बॉडी, जो लव, जो प्यार की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये अपने चारों तरफ हर समय है। हमें ईश्वर भी हमें प्यार करते हैं, हमारे आसपास के लोग भी हमें प्यार करते हैं, हम पहचान नहीं पाते। तो इस एनर्जी में इतनी शक्ति है कि वो हमारे बॉडी के किसी भी रोग को ठीक कर सकता है। और इसका कारण मैं बताऊंगी, आप बताना चाहूंगी आप लोगों को। जब हमारे अंदर वो जो प्यार की एनर्जी भरी होती है ना, जब हम अंदर से खुश होते हैं, प्यार की एनर्जी मतलब हम हमेशा खुश रहते हैं, हमें किसी पे कोई क्रोध नहीं आता है, किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है। तो वो एनर्जी जब हमारे अंदर बहती है, तो हम एक केमिकल रिलीज करते हैं, हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, जिसे एंडोर्फिन कहते हैं। तो एंडोर्फिन्स बहुत तरह के होते हैं, मगर ये एंडोर्फिन्स पता है क्या करते हैं, ये पेन किलर का काम करते हैं। किसी को विश्वास नहीं होगा, मगर ये पेन किलर का काम करते हैं। एंड they are 500 times more powerful than any painkiller. That's what science has proven. बट हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जब ज्यादा तकलीफ होती है, हम भूल भी जाते हैं, और उतना हमें पेशेंस नहीं रहता है कि भाई तुरंत मेडिसिन ले लें, पेन किलर ले लें। बट साइंस ने ये कहा है कि these endorphins have 500 times more power than any painkiller. तो वो एंडोर्फिन्स को पैदा करने के लिए हमें अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें, मन की स्थिति को पॉजिटिव, जैसे इन्होंने कहा, और अंदर से खुश। माने जो भी चीज हो रही है उसे पहले स्वीकार करना है कि हाँ, ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये तकलीफ आई है। और आप लोग जो लास्ट वीक थे, हमने जो टॉपिक किया था सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से आप लोगों में से कई लोगों ने एग्री नहीं किया था कि उस टॉपिक के बारे में। मगर एक्चुअली सच यही है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। आज हमारे अगर शरीर में भी तकलीफ है, वो तकलीफ जो आई है, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं हमारी कोई लापरवाही रही है, हमने केयर नहीं किया, हमने ओवर यूज किया अपने बॉडी को, ऑर्गन को, तभी हमारे अंदर वो रोग पैदा हुआ है। चाहे वो पेट का हो, चाहे पैर का हो, चाहे कोई भी रोग हो। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल ना। तो हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, हमें वो एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये रोग पैदा हुआ है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। पर कोई बात नहीं, अब ये आ गया है, एक्सेप्ट इट। एंड फिर उससे खूब प्यार दीजिए उसको। हमें अब जैसे इन्होंने कहा, घुटनों को मैं सहलाती हूँ, तो अब उस रोग से हमें कनेक्ट करना है, उसे प्यार देना है, उससे बातें करनी है, और उससे पूछना है। मेडिटेशन में हम यही करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि व्हाट मैसेज आर यू गिविंग मी। उससे बातें करनी है। हम अपने, क्या होता है ना, हम शरीर को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। वी ऑलवेज ट्रीट आवर बॉडी एज एन ऑब्जेक्ट। हम कभी भी ये नहीं समझते हैं कि हमारा शरीर हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अपनी तकलीफों के बारे में हम अपने फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, अपने घर वालों से बात कर लेते हैं, मगर अपने शरीर से कभी भी बात नहीं करते कि अगर वो तकलीफ है तो क्यों है, और तुम क्या मैसेज देना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये सब हम कभी नहीं करते। तो अभी हमें वही सीखना है कि जब कोई प्रॉब्लम है शरीर में, तो पहले समझना है। और समझेंगे हम कैसे, शरीर हमें, शरीर की भी एक भाषा है, वो हमें सिग्नल्स देते हैं।
और भाषा क्या है शरीर की, आप लोग कोई बता सकते हैं हमें कैसे सिग्नल देता है शरीर? बस वही है, शरीर की भाषा है सेंसेशंस। तो अगर हम अवेयर हो जाए ना कि हाँ हमारे शरीर में अगर यहाँ सेंसेशंस हो रहा है, मतलब इट इज कॉलिंग फॉर आवर अटेंशन, वो भाग हमें अपनी ओर बुला रहा है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा को जब हम ध्यान नहीं देते हैं बच्चे को, तो वो रोने लगता है या वो चिल्लाने लगता है। बच्चा क्यों रोता है? ताकि माँ ध्यान दे उस पर कि अरे बेटा क्या तकलीफ है, हम तुरंत भागते हैं बच्चे के पास, राइट? वैसे ही हमें अपने शरीर पर ध्यान देना है। अगर शरीर में कहीं कोई तकलीफ हो रही है, सेंसेशंस हो रहे हैं, तो तुरंत ध्यान देना चाहिए, अच्छा ये सेंसेशन हो रहे हैं, तो आंख बंद करके जानने की कोशिश करें, उससे वार्तालाप करें कि बताओ क्या मैसेज है। तो शरीर हमें जवाब देता है। यदि हम ठीक से कनेक्ट करते हैं तो हमें रिप्लाई मिलती है कि यू हैव निग्लेक्टेड मी इन दिस वे, और उपाय भी बता सकता है। we have to first learn to connect to our body and understand its language. फिर हम उसके प्रति स्टेप्स ले सकते हैं। अगर वो हमें मैसेज देता है कि हमें अपना वजन कम करना है, डाइट को ठीक करना है, वो हमें ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आ जाती है, तो हमें उस पर काम करना है, उसे सहलाना है, उसे रोज जो भी जरूरत है वो सब करके हमें उसे हील करना है। और वो हम कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ उसकी भाषा समझनी और उसे प्यार से हील करना है। एक डॉक्टर थे बहुत सालों पहले, डॉक्टर एंड्रू व्हील्स, आई थिंक लंदन में या यूएस में थे। तो उन्होंने हमेशा, वो कहते थे कि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने सब तरह की मेडिसिन दी है, मगर मैंने रियलाइज किया कि बेस्ट मेडिसिन इज लव। अगर आप पेशेंट को, पेशेंट मतलब आपका शरीर ही पेशेंट हो गया ना, आप अपने आप को पेशेंट मत समझिए, वो टाइम गई कि आप पेशेंट है, कोई आपको प्यार देगा, नहीं। अपना शरीर को पेशेंट समझिए। अगर उस पेशेंट को आप प्यार देते हैं तो वो और जल्दी हील होगा और पूरी तरह से हील। तो किसी ने डॉक्टर को पूछा अगर प्यार देने के बाद भी वो ठीक नहीं हो तो उन्होंने क्या कहा मालूम? डोज बढ़ा दो। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई दवा दी थी पर फायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टर उसका डोज बढ़ा देते हैं ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, 100 mg ले रहे थे अभी 250 mg ले लीजिए। तो वैसे ही हमें डोज बढ़ाना है और ज्यादा उसका केयर करना है, उससे प्यार देना है। मेडिटेशन से, जैसे पुष्पा जी ने किया, उसे जो एनर्जी है जो अभी हम करेंगे, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो उस तक ले जाना है। क्योंकि अल्टीमेटली हीलिंग दवा नहीं करती है, मालूम है? अपने जो दवा लेते हैं ना, वो उससे फायदा नहीं होता है। वो दवा लेते ही हमारा माइंड वहां चला जाता है कि अब दवा आ गई है, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाएंगे। हाँ। और या फिर वो ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जो फीलिंग होती है दर्द की वो कम हो जाती है। तो एक्चुअली मेडिसिन काम नहीं करती, वो एनर्जी जो हमारे अंदर आती है ना वो काम। इसके पीछे भी रीजन मैं बताती हूँ, बिकॉज आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड। हमारा जो मन है ना, वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मन में हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो सब ठीक है। मन में जो विचार आते हैं ना, ये टॉपिक मैं लूंगी एक दो सेशन के बाद, कि मन के अंदर जो फीलिंग्स आती है, जो थॉट्स आते हैं और जो हम बिलीव करते हैं, वही हमारी लाइफ बन जाए। तकलीफ आती है, राइट, बट उसके अंदर हम उसको बढ़ा देते हैं अपने मन की भावनाओं से। तो ये ओवरऑल सब कुछ करने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। तो चलिए हम सब जुट जाएं, दवा के साथ एक्स्ट्रा ये सब करें तो हम और जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए। एटलीस्ट सर्जरी की नौबत नहीं आए कोई भी तकलीफ के लिए, है ना? जैसे अपनी आंखें बंद कर लें और अपने अपने जहां भी बैठे हैं कंफर्टेबल हो जाएं। रिलैक्स योर होल बॉडी। अपना ध्यान अपनी बॉडी पर लाते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए। From the top of your head
to the tips of your toes. Relax your whole body. पूरा ध्यान, टोटल अवेयरनेस इस वक्त अपने शरीर पर लाएं। बाहर जो भी हो रहा है उसे होने दें, उससे विचलित ना हो। Just bring your attention to your body. Relax each and every part of your body, starting from your head, relaxing your eyes, your cheeks, your jaw, your neck and your throat. Relax your shoulders, your chest, your back, your stomach, your thighs, and your legs. Now bring your awareness to your breath. Your incoming and outgoing breath. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। Just observe your breath as you breathe in and you breathe out. Feel that with every in-breath, you are breathing in relaxation. And with every out-breath, you are releasing all your stress, all your worries. यदि कोई भी विचार आते हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। Try not to get carried away by your thoughts. And bring your awareness to your breath. Now visualize that with every breath, beautiful pink colored love energy is entering your body.
Our breath nurtures each and every cell of our body. So with every breath that you take in, allow this love energy reach every cell, every tissue in your body. Now we will scan our body, starting from our toes. As we move up, observe how the body parts are feeling in this moment. As you move up to your calf muscles, to your knees, if there is any pain, any discomfort in any part, stay there for some time. And try to speak to that part of your body. Speak with love. And as you pay attention, feel your breath bringing the love energy to that part and healing it. More attention you pay, the deeper is the healing. Continue to move up to your knees, to your thighs, and to the upper part of your body. Scanning every part to see and feel wherever there is discomfort. With every breath, allow yourself to communicate with those parts of your body. And allow this energy of love to reach and heal those parts. महसूस करें कि ये प्यार भरी ऊर्जा जो यूनिवर्स से आ रही है, आपके शरीर के उन पीड़ित अंगों को हील करे।
Now visualize that the cells in those parts of the body are very happy because now they are energized. Feel this happiness in your body. Breathing in and breathing out. Now your whole body is filled with this beautiful energy of love. All your cells are energized. Continue to observe your breath as you breathe in love energy. And breathe out all the tired, unused energies. Yes. Breathing in from the nose, breathing out from the mouth. कैसे जाता है तुम हमेशा ऊपर जाने के बाद ऊपर जाके कैसे जाओ कहाँ जाने का At the count of 5, 2, 1, 0. You will now rub your palms and place them on your eyes. आपने लव एनर्जी को पूरा अंदर लिया है अच्छे से.